आप जो i⁴ ले रहे हो वो किसके लिए ले रहे हो, वो 1 के लिए ही ले रहे हो, क्योंकि उसमें 1 आएगा तो मैक्सिमम पावर उसके अंदर चला जाएगा। 1 का कोई भी पावर क्या होता है। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं सुमित सामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को एक नया वीडियो लेके आपके लिए आ रहे हैं हम लोग, जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो है। काफी सारे लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देखे हैं और उससे काफी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हुए हैं। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है सो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस, पूरे वीडियो देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल्स। और इवनिंग को 6 o'clock वो वीडियो आता है। वीडियो को उसके अपडेट लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसको बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट रेगुलरली मिलते रहे। तो आज का वीडियो है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन में आज बताने वाला हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा या आई क्या होता है और उसके सिंपल कुछ क्वेश्चन जो है वो कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो वाला पार्ट भी मैं आज बताने वाला हूँ। सो विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आई मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो देखो यार, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपको स्क्वायर रूट दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 विच इज पॉजिटिव ऑब्वियसली। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 8 होती है। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर रूट इज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो रूट 64 मुझे हमेशा प्लस माइनस 8 नहीं देगा और रूट 64 मुझे सिर्फ 8 देगा। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी आ सकता है रूट ऑफ -64, रूट ऑफ -64। अब इसका आंसर जो है काफी लोग देते हैं कि रूट ऑफ -64 होता है -8। देखो, हम उस चीज का रूट निकालते हैं जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो अलग तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पे रूट में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे -8 अगर आंसर है तो -8 का स्क्वायर -64 चाहिए था, लेकिन -8 का स्क्वायर क्या होता है, +64 होता है। इसीलिए यहाँ पे रूट ऑफ -64 -8 नहीं आ सकता। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्सेप्ट था कि अंडर रूट ऑफ जो आपको टर्म आ रही थी वो थी b² - 4ac, जिसको आप कहते थे डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो जो रूट्स आते हैं वो आते हैं इमेजिनरी रूट्स, वो आते हैं इमेजिनरी रूट्स, या नॉट रियल बोला जाता था उसको। नॉट रियल मतलब ही इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे रूट ऑफ -64 है, ये भी रियल नहीं है क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ रहा है। तो सर इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे रूट ऑफ -64 को मैं लिखूंगा 64 इंटू -1, रूट ऑफ -1। ये 64 का रूट में बाहर ले लेता हूं 8 इंटू ये रूट ऑफ -1 है। तो ये जो रूट ऑफ -1 है इसको कहा जाता है आई, इसको कहा जाता है आई, जिसको कहते हैं आयोटा, जिसको कहते हैं आयोटा। आयोटा मतलब आई, आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। अब आई अगर रूट ऑफ -1 है तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा इसका 8 इंटू रूट ऑफ -1, ये हमेशा आएगा 8i, ये हमेशा आएगा 8i। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, रूट ऑफ -1 हमेशा होता है i, और ये जो आंसर आता है वो i के टर्म्स में आता है। i को आप ऐसा भी सोच सकते हो कि i मतलब इमेजिनरी है। यस, इट इज इमेजिनरी, वो इमेजिनरी है इसलिए i से डिनोट किया जाता है। तो उसी हिसाब से रूट ऑफ -25 जो होगा वो कितना होगा, 5i। रूट ऑफ -36 कितना होगा, 6i। रूट ऑफ -3 कितना होगा, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, फिर क्या फर्क पड़ता है, ये √3i होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ, √3 को √3 तो लिख ही सकते हैं ना, √3 होगा, रूट ऑफ -1 i होगा, √3i होगा। तो ये इस तरीके से आएगा, परफेक्ट स्क्वायर तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया कि आई क्या होता है, वो किस तरीके से आता है, राइट। आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ -1। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसके पावर्स जो होते हैं वो पावर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में पावर्स वाला खेल ही सबसे ज्यादा चलता है। तो सबसे पहले आई जो होता है वो कैलकुलेशन में आई ही होता है। आई स्क्वायर जो होता है वो होता है आई इंटू आई। अब आई की वैल्यू है रूट ऑफ -1,
तो उसका स्क्वायर किया तो रूट चला जाएगा, तो आई स्क्वायर होता है -1। याद रखो आई स्क्वायर -1, आई क्यूब होता है आई इंटू आई स्क्वायर, मतलब आई इंटू -1, तो यह आएगा -i, और i⁴ होता है 1। तो ये चार वैल्यूज जो है ये पूरा टॉपिक का टोन सेट कर देते हैं, क्योंकि ये चार वैल्यूज पे काफी सारी चीजें डिपेंड है। i इज इक्वल टू आई क्यूब, क्योंकि i को i ही लिखते हैं, आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे, आई क्यूब को लिखेंगे -i, और i⁴ को 1, क्योंकि आई स्क्वायर का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको दिया गया i⁵, तो ये i⁵ होगा i⁴ इंटू आई, i⁴ इंटू आई, तो i⁴ तो 1 होता है, तो 1 इंटू आई मतलब i आएगा। फिर से देखो यार i⁶, तो i⁶ क्या होगा, i⁶ होगा i⁴ इंटू आई स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर ही आएगा। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। उसके बाद i⁷ होगा i⁴ इंटू आई क्यूब, राइट, तो आई क्यूब -i होता है, i⁴ 1 फिर से -i होगा, और i⁸ जो i⁴ इंटू i⁴ होगा वो 1 होगा। नाउ वैल्यू को ऑब्जर्व करो, i -1 -i 1, क्या हुआ, पहले चार के बाद अगले चार सेम आ रहे, फिर उसके बाद अगले चार और सेम आते, उसके बाद अगले चार और सेम आते। तो ये जो है ये पैटर्न है, चार के बाद पूरा जो है वो सेम ही आने वाला है। इसीलिए हम जब बड़ा पावर मिलता है हमको, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, मुझे i⁴ के टर्म्स में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो, और उससे मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। नाउ फॉर दैट एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो यहां पे अगर मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा i⁴, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड इसलिए क्योंकि i⁴ की वैल्यू 1 है, तो i⁴ 4 से 47 को डिवाइड करो, 4 इंटू 11 44 तक जा सकते हैं। बचे कितने, देखो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 2 3 तीनों में से एक आ सकता है। तो i⁴ का पावर 11, बचे 3 बचे, तो आई क्यूब हुआ वो, आई क्यूब बाजू में कितना आया, आई क्यूब आया। नाउ i⁴ इज 1 का पावर 11 इंटू आई क्यूब इज -i, 1 का एनी पावर 1 ही रहेगा। मतलब आप जो i⁴ ले रहे हो वो किसके लिए ले रहे हो, वो 1 के लिए ही ले रहे हो, क्योंकि उसमें 1 आएगा तो मैक्सिमम पावर उसके अंदर चला जाएगा। 1 का कोई भी पावर क्या होता है, 1 ही होता है, सो दैट्स एन एडवांटेज। तो इसलिए 1 का 11 पावर 1, ये -i है, तो ये आएगा -i आंसर, ये आएगा -i, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे -i। तो ये जो चार वैल्यूज है ये बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, तब जाके आपको ये अगर याद रहेंगे तो आप यहाँ पे वो वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, सो वो वाले क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे और अप्लाई करना है। सो सी टू इट, देखो i⁻27 को मैंने फिर से लिखा i⁴ का पावर 6, ठीक है, प्लस एक मिनट, ये i⁴ का पावर 6 मतलब कितना हो गया, 24 हो गया। बचे कितने 3 बचे, आई क्यूब बचा, प्लस i⁴ 32 को डिवाइड करो, 4 8 32, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही आएगा, प्लस कुछ रिमाइंडर बचा नहीं है, i⁴ का पावर 12, कोई रिमाइंडर बचा नहीं है, वैसे ही आएगा, डायरेक्टली आएगा। अब ये i⁴ का पावर जहां जहां पे है वहां पे 1 आने वाला है, ये 1 इंटू आई क्यूब कितना आएगा, -i, आई क्यूब कितना होता है, -i होता है, प्लस ये i⁴ 1, ये भी 1, तो ये इसका आंसर आएगा 2 -i, इसका आंसर आएगा 2 -i, या -i+2 या 2 -i, तो ये हो गया उसका फाइनल आंसर 2 -i। अब ये वाला देखो, अब देखो कभी भी याद रखो डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में i आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले ही, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप i⁴ की वैल्यू निकाल सकते हो अलग से,
तो मैं क्या करता हूँ i⁴ की अलग से वैल्यू निकालता हूँ। वो कैसे आएगी देखो, i⁴ बराबर मैं 4 से डिवाइड किया, फिर से 4 से डिवाइड, 4 3 12, बचा कितना i² बचा कितना i², 4 3 12 बचा हुआ रिमाइंडर बाजू में लिखना। हर क्वेश्चन में वही प्रोसेस रिपीट है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बाजू में लिखो, खत्म करो। 4 3 12 बचा हुआ 2 बाजू में, तो यहाँ पे ये तो 1 आया, i² होता है -1। अब अगर मुझे ये सवाल को सॉल्व करना है तो ये किस तरीके से आएगा, देखो ये किस तरीके से आएगा, i⁴ की वैल्यू आई -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1, तो हो गया काम -1 और ये -1, आंसर आएगा -2, आंसर आएगा -2। अगर नीचे कुछ i बचता तो मैं i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, उससे भी मेरा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे i⁴ डायरेक्ट आया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। नाउ नेक्स्ट इज दिस i⁴, ये तो 1 होता है। i⁵ अभी हमने देखा i⁵ कितना है, i है, i⁵ की वैल्यू है i, i⁵ उसके बाजू वाला -i और i⁵ की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे 1 के साथ गया, i के साथ गया, आंसर आ रहा है 0। तो एक पक्का रिजल्ट याद रखो, क्या रिजल्ट है, अगर कॉन्जिकेटिव 4 की एडिशन आ रही है, कोई भी 4 कॉन्जिकेटिव, कोई भी 4, पहले 4 बाद के 4 ऐसा नहीं, कोई भी 4, मैंने अभी देखो पहले 4 नहीं लिए, चौथा लिया, पांचवा, छठा, सातवां लिया, कोई भी 4 कॉन्जिकेटिव आए तो उसकी एडिशन हमेशा 0 होती है। आई के पावर में 4 कोई भी कॉन्जिकेटिव आ रहे हैं और उसकी एडिशन पूछिए तो वो एडिशन हमेशा 0 होती है। आप बोलेंगे सर आप कोई भी एग्जाम्पल बताओ, i⁻30, i⁻31, i⁻32, i⁻33, कोई भी ले लो, कॉन्जिकेटिव 4 एडिशन आई, उसका आंसर 0 ही आएगा, कंफर्म 0 आएगा, राइट। तो आयोटा का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आयोटा मतलब क्या होता है, √−1 मतलब आयोटा होता है। ये 4 वैल्यूज i को i² को -1, i³ को -i, i⁴ को 1, ये आपको याद रखने हैं। और फिर कोई भी पावर पूछा गया तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बाजू में लिखो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, खत्म। तो आपको यही करना है और आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताना है। कमेंट में, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन इसके पहले सीईटी में, जेईई में भी आ चुका है, तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। वैल्यूज अलग हो सकते हैं बट द पैटर्न विल बी द सेम वन। तो इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना इस चीज का क्या आ रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक जरूर कर। थैंक यू।